Today we are going to discuss about hydrogen bonding and Gauss effect in a Newman projection, right? तो पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं. तो फॉर दैट कॉन्सेप्ट हम लोग एक मॉलिक्यूल को गेस करते हैं. तो हम लोग लेट्स से वी कैन टेक CH OH CH. So this is your ethane 1,2-diol, right? तो इसको अगर हम लोग न्यूमैन पोजीशन में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? सो दिस OH in a first conformation they can trans to each other, so not trans, they're anti. So now this is your anti. और क्या क्या हो सकता है? नाउ अगर हम लोग बैक जो सेंटर है उसको अगर रोटेट करेंगे, ऐसे करें, इफ यू कैन रोटेट दिस बैक सेंटर, तो फ्रंट सेंटर सेम रहेगा. तो ये OH हमारा सेम है. अगर बैक को रोटेट करेंगे तो OH इधर आएगा, राइट? अभी ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, राइट? ऐसे जाएगा. अभी ये हाइड्रोजन इधर आएगा, राइट? ये हाइड्रोजन आ गया. तो इसको ये एंटी है. So this is kind of eclipse, but you can say partially eclipse. ठीक है. Again if you can rotate, what I'm going to get, ये OH इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये पीछे वाला हाइड्रोजन इधर आएगा. तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है? This is your OH, this is the hydrogen, this is the hydrogen. अभी OH इधर आ जाएगा, राइट? अभी हाइड्रोजन इमीडिएट यहाँ पे आ जाएगा. सो व्हाट इज दिस रोटेशन? दिस इज बेसिकली 60 डिग्री. बोथ केसेस वी आर रोटेटिंग 60 डिग्री रोटेशन. दिस इज अ 60 डिग्री रोटेशन. तो अगर अगेन हम लोग रोटेट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे. सो व्हाट इज दिस कन्फर्मेशन? दिस इज कॉल्ड योर दिस इज गॉस कन्फर्मेशन, राइट? ठीक है. अगेन हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? क्या मिलने वाला है? OH. ओके. अभी ये OH हो गया, अभी ये हाइड्रोजन, ये फुल्ली इक्लिप्स हो जाएगा, राइट? क्योंकि बोथ आर सेम. देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो एंड दिस इज ऑल्सो 2 OH ग्रुप. सो दिस इज अ फुल्ली इक्लिप्स, राइट? ठीक है. दिस इज ऑल्सो इक्लिप्स, राइट? ना हम लोग को देखना है विच कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल. तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब गॉस कन्फर्मेशन हम लोग देखते हैं ना, तो यहाँ पे बेसिकली एक इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन ऑपरेट होता है. एंड दिस इज योर दिस. इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. सो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, दिस कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल. ओके. ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट स्टेबल. तो अभी जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहां पे इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा. ठीक है. अगर हम लोग कोई और एग्जांपल देखेंगे, लेट्स से यू हैव अनदर हाइड्रोजन, यू हैव अनदर, राइट? यहाँ पे क्या है? ये तो दो था. तो अभी हम लोग अगर इसको थोड़ा डिफरेंट कर दे, लेट्स से इफ यू कैन टेक CH, यहाँ पे एक मिथाइल ले लिया, ठीक है? यहाँ पे एक OH है, राइट? तो अगर इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, वी कैन राइट लाइक दिस, राइट? ना हम लोग को क्या करना है? हम लोग को रोटेट करना है. कैसे रोटेट करेंगे? ये फ्रंट जो सेंटर है उसको फिक्स रखेंगे, पीछे वाले को हम लोग रोटेट करेंगे. तो हम लोग अगर पीछे वाले को ऐसे करके रोटेट करेंगे, ऐसे करके, देखो हम लोग को ये देखना है कि कहां पे हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा, ठीक है? क्योंकि फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन इज वेरी प्रीडोमिनेंट. तो या फिर तुमको ये मिल गया, ठीक है? नेक्स्ट, if you can again rotate this,
what I'm going to get. So this is the most stable, okay? This is the most stable. तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा. We again rotate. Right. If you again rotate this molecule, तो क्या होगा? मिथाइल इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा, OH इधर जाएगा. तो क्या मिलेगा हम लोगों को? राइट. तो अभी देखना है, हम लोग और नहीं जाएंगे क्योंकि अगेन हम लोग रोटेट करेंगे तो फिर हम लोगों को इक्लिप्स मिलेगा. तो हम लोग को देखना है ये दो स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके जो 2 OH है, दे आर गॉस, ऑल्सो दे आर 2 गॉस. तो हम लोग इसको ही लिख के बाकी को हम लोग इरेज कर देते, क्योंकि हम लोग को पता है दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट. तो हम लोग इसको ठीक से लिखते हैं. ओके, तो हम लोग इसको ऐसे करके लिखते हैं. OH methyl, right? You have a OH, you have a methyl, you have a hydrogen. Okay. Another example. OH, hydrogen, methyl, hydrogen, methyl. Right. तो अभी हम लोग को देखना है which molecule is most stable, which conformation is most stable, right? तो देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, राइट. यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. अभी देखो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तब क्या होगा, ये OH बॉन्ड, दिस OH बॉन्ड एंड दिस OH बॉन्ड क्लोज में जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है. अभी देखो ये अगर ऐसे जाएगा, ठीक है, लेट मी डू इट. अगर ये जो है ना, ये जो O है, अगर वो ऐसे जाएगा, देखो अगर वो ऐसे जाता है तो ये जो मिथाइल है, दिस इज योर मिथाइल, अगर ये ऐसे जाएगा तो मिथाइल किधर जा रहा है. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसे जा रहा है तो मिथाइल इधर जा रहा है, तो मिथाइल किधर जाएगा, इधर जाएगा. ठीक है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली जो बैक हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग ये बैक को देख रहे हैं, लेट्स से दिस इज अ बैक, ओके, दिस इज अ बैक. अगर बैक के लिए इधर जा रहा है, ये OH ऐसे जा रहा है, तो मिथाइल किधर जाएगा, इधर आ जाएगा, राइट. ओके, अभी इस एग्जांपल पर देखते हैं. अगर हमारा this is the example, let's say this blue one is OH, black one is a methyl. तो अगर ऐसे जाएगा, OH अगर इधर जाएगा तो मिथाइल इधर जाएगा, राइट. नहीं हो जाएगा, ओके. अगर OH इधर जाएगा तो मिथाइल उधर जाएगा, तो क्या होगा, अगर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर OH इधर जाएगा तो मिथाइल इधर जाएगा, एंड अगर OH इधर जाएगा तो पीछे वाला मिथाइल इधर जाएगा. ठीक है, तो क्या होता है,
this methyl, right? Remember, this methyl are goes to each other, so they have a interaction. But here this methyl are anti. Now ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब इधर शिफ्ट हो रहा है, दोनों इधर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपल्शन कम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन जो भी था वो कम हो रहा है. सो दिस इज अ मोस्ट स्टेबल बॉन्ड. ठीक है, सो दिस इज अ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फॉर मेसो 2,3 butanediol, if you have, what is the structure of meso 2,3 butanediol? This is 2 OH and a hydrogen, so this is a Fischer position, right? So you have a sigma, so that's why it's a meso, right? Now if you can write this molecule in a flying wedge model, or okay, so then you have a hydrogen, you have a OH, this methyl is below the plane. On this center, OH is up, hydrogen is up, methyl is below the plane, right? Now if you can write this molecule in a Stokes projection, then what you're going to get? Hydrogen, this is the this is the OH, this is the methyl, right? Next, this is the methyl, this is the hydrogen, and this is the OH, right? Now if you can look at from here, you are going to see that ये OH है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है. ठीक है, अब ये पीछे भी एक मिथाइल आएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी एक OH आएगा. ठीक है, सो वी कैन इफ यू कैन रोटेट द फ्रंट कार्बन 180 degree, so front center, so this is the front center. If you can rotate, then what I'm going to get is that this methyl will be opposite, this will be here opposite, there will be one hydrogen, so this is the methyl, back one will be same, right? So the answer should be A, right? So now we are going to discuss about the Gauss effect in a Newman projection of a 1,2-dihalo compound. Okay, that X can be chlorine, bromine, fluorine, right? Or maybe iodine. So for this conformation, you have 2X, that is anti, right? अभी ये केस में एंटी में क्या होता है ना, X को क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होना है. So when X is chlorine, bromine, iodine, this conformation is more stable, क्योंकि रिपल्शन कम होता है. अगर एंटी में रहेगा तो दूर में रहेगा, रिपल्शन कम होता है, क्योंकि दे आर वेरी बल्की, सो देयर आर लॉट ऑफ van der Waals इंटरेक्शन इज देयर. फॉर X, व्हेन X इज फ्लोरीन, तो क्या होता है, ये दो एटम अगर गॉस में रहेगा, सो दे आर मोर स्टेबल. ओके, तो ये गॉस में अगर रहेगा तो Q स्टेबल है, राइट? ये एंटी में Q स्टेबल नहीं, बिकॉज ऑफ गॉस इफेक्ट. अभी ये गॉस इफेक्ट क्या है? सो फॉर द गॉस इफेक्ट हम लोग क्या होना है, ये जो फ्लोरीन है इसका एंटी पोजीशन में, एंटी पेरिप्लानर पोजीशन में हाइड्रोजन को रहना है. ओके, नाउ अगर हम लोग इसको एंटी में लिखेंगे, जैसे यू हैव फ्लोरीन, ओके, यू हैव हाइड्रोजन, यू हैव हाइड्रोजन, यू हैव फ्लोरीन, राइट? तो अभी क्या हो रहा है, इसके ऑपोजिट में जो एंटी पेरिप्लानर है वो और एक फ्लोरीन है. ठीक है, तो ये गॉस इफेक्ट का कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा. तो अभी ये देखना है कि गॉस इफेक्ट क्या होता है. दिस इज अ काइंड ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सिग्मा ऑर्बिटल रहता है, राइट? दिस इज अ सिग्मा CH बॉन्ड, राइट? अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है,
यहाँ पे एक सिग्मा स्टार है, सो दिस इज योर सिग्मा स्टार विच इज बेसिकली वैकेंट CF बॉन्ड, राइट। तभी क्या होता है ना, इस टाइम में यहाँ पे ये बॉन्ड हाइपर कन्जुगेशन होता है। देन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, तो बेसिकली व्हाट क्या होता है, ये जो सिग्मा ऑर्बिटल होता है ना CH जो फुल फिल होता है, ये वैकेंट है, राइट, दिस इज योर वैकेंट ऑर्बिटल एंड दिस इज योर फुल फिल ऑर्बिटल व्हिच हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो दो ऑर्बिटल होता है CH सिग्मा, उसके साथ इसका इंटरेक्शन होता है, ये क्या होता है, सिग्मा स्टार ऑफ CF लेट्स से। तो ये तो वैकेंट है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, ठीक है, दिस इज अ होमो। अभी हम लोग को देखना है फ्लोरीन में क्यों होता है, राइट, व्हाई नॉट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। वन रीजन तो है ये बहुत बाल्की होता है, एंड द सेकेंड रीजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन एटम। ये जो सिग्मा स्टार रहता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होता है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होता है, ये जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है ना, इसका एनर्जी कम हो जाता है, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्या होता है ना, इसका जब एनर्जी कम हो जाता है तो इस ऑर्बिटल के साथ उसका नियरली क्या होता है ना, मैचिंग अच्छा होता है, ऑर्बिटल ओवरलैप अच्छा होता है। नाउ फॉर दिस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सिस्टम, ये जो सिग्मा स्टार CX है वो ऊपर रहता है, तो ये जो सिग्मा CH के साथ जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन होना है वो अच्छा नहीं होता है, वो होता ही नहीं, ठीक है। नाउ फॉर द CF केसेस, ये जो सिग्मा स्टार होता है ये थोड़ा नीचे होता है, तो अभी इसका एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी, राइट, अभी इसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है, तो ये इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। दिस इज द ओनली रीजन दैट फॉर 1 to difluoro system you are going to see the Gauss effect, not for dichloro dibromo diiodo system. Now for the 1 to difluoro system, this conformation is more stable, whereas for 1 to dichloro bromo iodo system, anti conformation is more stable, right.